2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिले की जनसंख्या 5,838,465 थी और इसका क्षेत्रफल 3,202 वर्ग किलोमीटर है। पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, भारत के बिहार राज्य की राजधानी है। ये गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और भारत के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। पटना का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है और इसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास और प्राचीनता। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य लगभग 322-185 ईसा पूर्व के दौरान पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे महान शासकों ने यहीं से शासन किया था। शिक्षा का केंद्र। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र शिक्षा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसके पास ही स्थित थे। नाम का विकास। पाटलिपुत्र से इसका नाम बदलकर पटना कैसे हुआ, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि ये पट्टन शब्द से आया है, जिसका अर्थ है शहर या बंदरगाह। पटना बिहार की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय हैं। आर्थिक केंद्र। पटना बिहार का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। ये कृषि उत्पादों, खासकर अनाज, फल और सब्जियों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यातायात। पटना एक प्रमुख रेलवे जंक्शन और सड़क परिवहन का केंद्र है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा शहर को भारत के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है। पर्यटक आकर्षण। गोलघर 1786 में निर्मित ये एक विशाल अन्न भंडार है जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। पटना साहिब गुरुद्वारा। ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्मस्थान है और सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पटना संग्रहालय। इसमें प्राचीन कलाकृतियों, सिक्कों, मूर्तियों और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं का एक विशाल संग्रह है। गांधी घाट। ये गंगा नदी के किनारे एक शांत स्थान है जहां शाम को गंगा आरती होती है। भोजन और संस्कृति। लिट्टी चोखा। ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध और स्वादिष्ट व्यंजन है जिसे भुने हुए आटे के गोले और भुनी हुई सब्जियों के मिश्रण से बनाया जाता है। ठेकुआ। ये एक पारंपरिक मिठाई है जिसे त्योहारों, खासकर छठ पूजा के दौरान बनाया जाता है। छठ पूजा। ये बिहार का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। पटना सिर्फ बिहार की राजधानी ही नहीं बल्कि एक ऐसा शहर है जो अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और आधुनिकता का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। ये शहर भारत के इतिहास, संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनसंख्या घनत्व 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर 70.68% 2011 जनगणना के अनुसार। पटना शहर की अनुमानित जनसंख्या 2025 लगभग 24.6 लाख शहर की सीमा के भीतर और 29.95 लाख मेट्रो क्षेत्र में। पटना शहर का क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर है जबकि पटना जिले का कुल क्षेत्रफल 3,202 वर्ग किलोमीटर है। पटना जिले में कुल 6 अनुमंडल, 23 ब्लॉक और 1395 गांव हैं। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। इसके अलावा इसके अन्य प्राचीन नाम भी थे जैसे पाटलीग्राम, कुसुमपुर और अजीमाबाद। पटना जिले में कई तरह के खेल खेले जाते हैं जिनमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के खेल शामिल हैं। हाल ही में पटना में मशाल जैसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कई खेलों को शामिल किया गया। पटना में खेले जाने वाले कुछ प्रमुख खेल इस प्रकार हैं। कबड्डी। ये बिहार का एक पारंपरिक और लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट यहाँ का एक बहुत ही प्रचलित खेल है और इसके कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले हैं। फुटबॉल भी पटना में काफी लोकप्रिय है। एथलेटिक्स। दौड़, कूद और थ्रो जैसे एथलेटिक्स के खेल भी यहाँ बहुत खेले जाते हैं। साइकिलिंग की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। वॉलीबॉल भी पटना के खेलों में शामिल है। बैडमिंटन भी एक लोकप्रिय खेल है। इनके अलावा जूडो, टेनिस, कुश्ती, खो-खो, शतरंज आदि भी पटना में खेले जाते हैं। पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे कई खेल परिसर हैं जहां विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। पटना में घूमने के लिए कई अच्छी जगहें हैं। गोलघर। ये 1786 में बना एक बड़ा अन्न भंडार है जिसकी चोटी से पूरे शहर और गंगा नदी का खूबसूरत नजारा दिखता है। महावीर मंदिर। पटना जंक्शन के पास स्थित ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। पटना तारामंडल। एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े तारामंडलों में से एक माना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़ियाघर। ये पटना का एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है जिसमें तालाब और बगीचे हैं। ये बच्चों के खेलने की जगह और एक छोटी ट्रेन के लिए भी जाना जाता है। तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहिब। ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मस्थान है और एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पटना संग्रहालय। ये एक राज्य संरक्षित म्यूजियम है जहां पुरातात्विक खोज, कलाकृतियां और बिहार के इतिहास से जुड़ी चीजें रखी गई हैं। बुद्ध स्मृति पार्क। ये एक शांत और हरा भरा पार्क है जिसमें एक स्तूप, बोधि के पेड़ और ध्यान केंद्र है।
आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें से किसी भी जगह पर जाने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये रोचक जानकारी का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही रोचक जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान की फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।